हेलो एंड वेलकम बैक ऑन योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आया हूं। अगर चाहे ये लेटेस्ट न्यूज़ कुछ अच्छी नहीं है, ख़ास तौर पर उन बच्चों के लिए जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी दिन रात कर रहे थे और इस उम्मीद से कर रहे थे कि इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर में उनका एग्ज़ाम हो जाएगा। बट अभी ये कुछ मुश्किल दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में, जी हाँ, कैट में बहुत सारे बच्चों ने वो जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर गए थे, उन्होंने पेटिशन फाइल कर दी है। और पेटिशन में क्या कहा है उन्होंने कि भाई हमें ये बताया जाए, सब्जेक्ट ऑफ पेटिशन क्या है कि क्वैशमेंट ऑफ नोटिफिकेशन, कि जो जेकेएसएसबी ने या गवर्नमेंट के ऑर्डर से जो रिक्रूटमेंट को कैंसिल किया है उसकी क्या बुनियाद है, क्यों उसको कैंसिल किया गया। और इसमें उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी बीच में रखा है। अब इसका फ्यूचर क्या है, क्या हो सकता है, पहले आप इस पेटिशन का जो स्टेटस है वो देख लें। भाई इसमें जो मेन पेटिशनर हैं वो अरुण गुप्ता हैं और ये ओरिजिनल पेटिशन की कैटेगरी में आती है, एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती है। केस अभी पेंडिंग है, स्टेटस केस का, और इसकी हियरिंग जो है, हियरिंग डेट अभी फिक्स नहीं की गई। और पेटिशनर अरुण गुप्ता जैसे मैंने आपको बताया, और एडवोकेट कौन है, रोहित वर्मा, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, सिविल सेक्रेटरीट में। और ये सब इन सब के मतलब पूरी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये पेटिशन फाइल की गई है। ये सारा इस केस का स्टेटस है। अभी तो ये केस कैट में है, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि कैट इस पे क्या डिसीजन लेगा। देखो अब जैसे ही कि ये मैटर कैट में गया है तो कैट के सामने दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो कैट क्या है, इनके केस फेवर में देगा पेटिशनर के, या अगेंस्ट देगा। अब सबको पता है फेवर में तो देगा नहीं, और अगर अगेंस्ट दिया तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ बनती है। या तो बच्चे जो हैं वो हाई कोर्ट के पास जाएंगे, या तो फिर नहीं जाएंगे। और ना जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, और अगर हाई कोर्ट के पास गए तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहाँ पर या तो केस को इनलिस्ट किया जाएगा या तो नहीं किया जाएगा, और ना करने वाला तो सवाल पैदा ही नहीं होता। और अगर किया गया तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। या तो हाई कोर्ट बच्चों के फेवर में देगा जिन्होंने पेटिशन की है, जो बच्चे क्वालिफाइड हैं, या तो फिर जो गवर्नमेंट के फेवर में जाएगा केस। और मोस्टली इन केसेस पे ज़्यादातर जो केस है वो जुडिशरी, जो स्टेट जुडिशरी है वो गवर्नमेंट के फेवर में ही देती है। और अगर गवर्नमेंट के फेवर में केस गया तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि बच्चे सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो इन अ नटशल बात यूं है कि मैटर जो है वो लटक चुका है। अगर कैट जो है वो जल्दी ही कोई डिसीजन दे देता है और जेकेएसएसबी के फेवर में दे देता है तो पॉसिबिलिटीज़ ये कहती हैं, क्योंकि अब केस तो उन्होंने इंटरटेन कर लिया, उसको तो इनलिस्ट कर दिया, अब कुछ ना कुछ कैट ने इस पर डिसीजन देना है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो जेकेएसएसबी के फेवर में केस आ जाए। बट चांसेस ये भी हैं कि जो पेटिशनर्स बच्चे हैं, क्योंकि उनकी डिमांड भी जेन्युइन है कि भाई हमें किस बेसिस पे निकाला गया, आप फ़िल्टर आउट कीजिए बच्चों को। और अगर आप फ़िल्टर आउट की बात करें तो इवन सुप्रीम कोर्ट की भी इस पर एक जजमेंट है कि अगर अगर सिर्फ 5 से 10% बच्चे जो हैं, जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनको आप वीड आउट कीजिए और बाकी को आप उनकी रीफ्रेम करें मेरिट को, और लिस्ट जो है वो जारी कर दें। बट अब इस केसेस में क्या है कि पता नहीं है कि कितने बच्चे करप्शन से आए हैं, कितने नहीं आए। बट इसमें हम कुछ नहीं कह सकते, जुडिशरी जब मैटर सब जुडिशियस हो तो कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ है। बट एक बात तो तय है कि मामला जो है वो लटक ज़रूर सकता है, वो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। अब मसला ये है कि सिर्फ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट तक ये मैटर नहीं रुक सकता। ये अब जो जेकेपीएसआई है, उसके जो बच्चे जिन्होंने क्वालिफाई किया था वो भी इससे इंस्पायर हो सकते हैं, जेकेपीएसआई वाले, और वो भी कैट के पास जा सकते हैं। और फिर करते करते ये जब हाई कोर्ट में मैटर पहुंचेगा, क्योंकि देखिए जो कैट का डिसीजन है उसको ईजिली चैलेंज किया जा सकता है हाई कोर्ट में, और बच्चे डेफिनेटली करेंगे। और पी जेकेपीएसआई वाले जो बच्चे शार्ट लिस्ट हुए थे उनके लिए भी ये केस एक मोटिवेशन हो सकता है कि वो इस तरह के केस फाइल कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये है कि जो भी बच्चों के जो अभी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का था या फिर अभी जो उसके अलावा वीएलडब्ल्यू का है, तो आप इन सब के लिए प्रिपरेशन
करते रहें, बाकी आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, वेट कर सकते हैं। बाकी आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रियल न्यूज़ है, कोई फेक न्यूज़ नहीं है कि पेटिशन जो है वो कैट में फ़ाइल कर दी गई है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर डायरेक्टली ये कोर्ट में क्यों नहीं फ़ाइल की गई? तो आजकल जितने भी मैटर होते हैं पहले वो जाते हैं यूजुअली कैट के पास, उसके बाद जो है वो उस पर हाई कोर्ट डिसीजन लेता है बाद में, अगर वहाँ पे मैटर सॉल्व नहीं होता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।